हेलो दोस्तों, मैं निखिल एक नई विधि के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ और यह विधि एक शानदार विधि है और महत्वपूर्ण विधि भी यही मानी जाती है। आगमन निगमन ये महत्वपूर्ण विधि यही होती है अपने सिलेबस में। तो अब इस या तो उससे क्वेश्चन आता है या इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन क्वेश्चन आता ही आता है अपने सामने। तो देखिए दोस्तों, आज अपन इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें प्रवर्तक के रूप में अपने सामने आते हैं प्लेटो। इस विधि में क्या होता है, देखिए बालकों को पहले नियम बताए दे जाते हैं और बाद में उनसे इस नियम के आधार पर प्रश्न करवाए जाते हैं। तो यह विधि आगमन की एकदम पूरक विधि है, क्योंकि उसमें क्या होता कि अपने पहले क्या करते थे, उदाहरण के द्वारा अपन क्या नियम की स्थापना करते थे, सिद्धांत की स्थापना करते थे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके पूरक होने के कारण से अपन उसको छात्रों को नियम पहले बता देते हैं और बाद में उनके आधार पर प्रश्नों का हल करवाया जाता है। यह विधि बड़े यानी स्तर पर ज़्यादा उपयोग में आती है, क्योंकि ये समय पर पाठ्यक्रम को करवाती है आदि बहुत सारे इसके गुण हैं। वो अपन आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे क्या होगा था कि अपन ने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था कि ये सूत्र को अपन ने वहाँ पे स्थापित किया था। फिर क्या हुआ, अपन ने वहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाला था। जैसे आज अपन को निकालना है 102 बहुभुज वाले यानी कोई भी है बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले से जल्दी निकल पाएगा कि 102 भुजा है तो 2 भुजा कम कर दो, 100 गुणा 180 हो गया अपने सामने 18,000 डिग्री अंतःकोण आ जाएगा अपने सामने। बहुत ही आसान विधि है ये और अपने एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। इस विधि में क्या होता है, नियम जो सूत्र लगते हैं, शिक्षण सूत्र, वो कैसे होता है। इसमें क्या है, नियम से उदाहरण प्रस्तुत होता है। क्या होता है, नियम से उदाहरण प्रस्तुत होता है। ठीक है। अब देखिए, प्रमाण में क्या था, नियम से उदाहरण। तो इसमें क्या था, अपन क्या कर रहे हैं, नियम से उदाहरण दे रहे हैं। पहले नियम बता रहे हैं बच्चों को, फिर उदाहरण को स्पष्टीकरण कर रहे हैं। प्रमाण से प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी कि प्रमाण क्या चीज़ है, नियम है अपने सामने जो अपन ने प्रमाण के रूप में निकाले हैं, और प्रत्यक्ष क्या है, जो उदाहरण है उनको स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष से प्रमाण हो गया। सामान्य से विशिष्ट क्या हो गया, तो सामान्य क्या है, नियम बने वो सामान्य बने, और विशिष्ट क्या थे, उदाहरण। अपन ने ये पहले ही वहाँ पे पढ़ लिए। ये जस्ट उनके विपरीत ही है। वहाँ पे ये तीनों नियम की बात करता है, तो वहाँ पे उदाहरण से नियम था, यहाँ पे नियम से उदाहरण है। वहाँ पे प्रत्यक्ष से प्रमाण था, यहाँ पे प्रमाण से प्रत्यक्ष है। और वहाँ पे विशिष्ट से सामान्य था, यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट है। बस उसके ही उल्टा रूप दे दिया है। यहाँ पे विपरीत है, पूरक है, तो वो पूरे सूत्र उल्टे हो जाएंगे। फिर सूक्ष्म से स्थूल आ जाएगा। यहाँ पे सूक्ष्म क्या है, नियम सूक्ष्म हो गया है, एक छोटा सा दो अक्षरों से युक्त बना। और स्थूल क्या है, बड़े बड़े उदाहरण है। तो ये इस टाइप से बताएंगे। अज्ञात क्या है, नियम अपन खोजते हैं तो ये अज्ञात है। और ज्ञात क्या है, उदाहरण है। उदाहरण अपने सामने बहुत सारे रहते हैं तो वो ज्ञात रहते हैं। तो अज्ञात से ज्ञात निकालते हैं अपन। तो इस प्रकार से ये शिक्षण सूत्र होते हैं अपने। निगमन विधि के सोपान की बात करता हूँ मैं। तो सोपान में पहला सोपान आएगा सूत्र का ज्ञान। सूत्र का ज्ञान पहले क्या होता है कि बालकों को सूत्र का ज्ञान करा दिया जाता है। तो अब इन चारों को मैं आगे एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत एक अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। ये तो पहले इनको एक बार पढ़ लीजिए। सूत्र का ज्ञान, आंकड़ों का परीक्षण, सूत्रों या सिद्धांतों का प्रयोग और विभिन्न उदाहरणों का सत्यापन। तो एक एक पॉइंट को बात करता हूँ अगली स्लाइड में। जैसे अपने सामने ये एग्जाम्पल है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब इस विधि का उपयोग कैसे करेंगे, तो पहला जो है सोपान, सूत्र का ज्ञान करा दो। यहाँ से देखो, ये पहले क्या करा, बच्चों को सूत्र का ज्ञान करो। अब उनको ध्यान में स्मृति में रहना चाहिए कि सूत्र का ज्ञान क्या है। तो पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र है, ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, सूत्र का ज्ञान बालकों को करा दिया। अब दूसरा सोपान अपने सामने है आंकड़ों का परीक्षण। तो आंकड़ों का परीक्षण अपने सामने क्या दिया है, व्यास दिया है। तो ये आंकड़ों का परीक्षण करेंगे। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है ना। तो अपन क्या करेंगे, त्रिज्या को निकालने के व्यास में 2 का भाग लगा के 7 आर निकाल लेंगे। अपने जो त्रिज्या है वो 7 आ जाएगी। अब तीसरे सोपान की बात करता हूँ, तो सूत्रों और सिद्धांतों का प्रयोग करेंगे। अब इसके सूत्र क्या है, तो पहले से अपन को मालूम है पाई आर स्क्वायर इसका सूत्र है। तो उसमें अपन आर का मान रख देंगे और पाई का मान अपन को वैसे ही मालूम है 22/7 होता है।
और 7 आर अपने आ गई थी 7 गुणा 7, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया और इस हिसाब से 22 सतह 144 154 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई होती है स्क्वायर में हर हमेशा, ये ध्यान में रखना है। और वॉल्यूम यानी कि आयतन की इकाई होती है क्यूब में। और भी अब देखिए चौथे सोपान की बात करते हैं। तीसरे सोपान तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। उसमें अपन विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सत्यापन करने की बात करते हैं, तो और कई बहुत सारे उदाहरण लेकर अपने इस टाइप से सूत्र का ज्ञान, आंकड़ों का परीक्षण और सूत्र का प्रयोग और विभिन्न उदाहरणों का सत्यापन, ये सोपान चल यानी कि यूज़ करते हुए इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे, इसके गुणों के बारे में बात करेंगे। नियम के गुण, ये निगमन विधि के गुणों की बात करें तो पहले नियम में जाएंगे, स्मरण शक्ति का विकास होता है। तो इसमें क्या होगा, बच्चे में क्या है, स्मरण शक्ति का विकास होगा क्योंकि वह सूत्रों को याद करेगा फिर उपयोग करेगा, तो इससे क्या है, स्मरण शक्ति में उसके विकास होगा। कम समय में अधिक ज्ञान करवाती है, यानी कि समय कम लगता है क्योंकि इसमें कई उदाहरणों से अपन को न तो नियम बनाने हैं न कुछ करना है, इसमें सीधे नियम मिल जाते हैं अपन को, तो उसका उपयोग ही करके अपन को सवाल को सॉल्व करना है, तो ये कम समय में अधिक ज्ञान करवाती है। थर्ड चीज की बात, गुण की बात करते हैं तो सरल तथा संक्षिप्त विधि मानी जाती है। सरल इसलिए क्योंकि इसमें कोई सूत्र की स्थापना नहीं है, और संक्षिप्त इसलिए क्योंकि इसमें समय कम लगता है। तो ये चौथे पॉइंट पे अपन बढ़ते हैं। रेखागणित एवं अन्य सूत्रों के युक्त प्रश्नों का हल करने में उपयोग की जाती है। जैसे रेखागणित में अधिकतर अपने सूत्र रहते हैं, वृत्त, आयत, बेलन, घनघनाभ आदि में बहुत सारे ऐसे सूत्र रहते हैं। फिर अन्य सूत्रों से अधिक बहुत सारी ऐसी विधियाँ अपन प्रश्नों का यूज़ इसमें कर सकते हैं। ठीक है। अधिकांश पुस्तकें इसी आधार पर होती है। ठीक है। तो आजकल की अपनी पुस्तकें इसी आधार पर होती है क्योंकि उसमें क्या है, सूत्र मिल जाते हैं, उसके आधार पर अपन क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करवाते हैं। समय श्रम कम लगता है। ठीक है दोस्तों, समय श्रम वास्तव में कम लगता है क्योंकि इसमें सूत्र और सत्यापन नहीं करना पड़ता है, और बस श्रम भी नहीं लगेगा क्योंकि सीधे अपन सूत्र देंगे और उसके आधार पर बालक सवाल कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे। समस्याओं के हल में गति प्रदान मिलती है। तो अन्य सभी विधियों से इसमें गति इसलिए मिलती है क्योंकि कोई भी यानी कि अपन कह दे कि इसमें परिश्रम इतना नहीं रहता है, तो क्वेश्चन करने की पैटर्न में भी अपने गति मिलती है क्योंकि सूत्र मिल जाते हैं पहले से रेडीली, अपन को पहले से यानी सूत्र मिल जाते हैं तैयार मिल जाता है सूत्र अर्थात। और मुख्य बात इसमें यह है कि इसमें क्रमबद्धता का ज्ञान होता है, विकास होता है, एक के बाद अपन एक स्टेप करते हैं। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी गई हुई है कि क्रमबद्धता का ज्ञान कौन सी विधि करवाती है, तो ये निगमन विधि करवाती है। अब इसके दोष के बारे में बात करते हैं। यह विधि रटने पर बल देती है, रखने पर नहीं है, सॉरी, इसको थोड़ा करेक्शन करें, रटने पर बल देती है। इसमें मानसिक शक्ति का विकास नहीं होता, अतः यह अमनोवैज्ञानिक विधि है क्योंकि इसमें सीधे सट अपन सूत्रों को रटते हैं, फिर रटने पर बल देंगे तो मानसिक शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। और ठीक है, इस प्रकार यह अमनोवैज्ञानिक हो गई। यह विधि अध्यापक केंद्रित विधि होती है, अध्यापक सक्रिय रहते हैं क्योंकि अध्यापक ही इसमें पूरे सिस्टम को चलाता है, सोपान चलाता है, सूत्र लिखता है, स्वयं ही करता है, तो इसमें बालक इतना इन्वॉल्व नहीं रहता है जितना आगमन विधि में रहता है, निगमन में कम रहता है। तो इसके कारण से ये अध्यापक केंद्रित विधि है और अध्यापक ज़्यादा सक्रिय रहता है बालकों से, तो इस हिसाब से अध्यापक केंद्रित विधि है। जबकि आगमनात्मक विधि में दोनों सक्रिय रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसमें तर्क, चिंतन आदि का विकास नहीं हो पाता है तर्क और चिंतन का विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि बालक को पहले से ही तैयार चीज़ दे दोगे आप, तो वो बालक क्या है, सीखने की इच्छा ही नहीं रखेगा, कुछ और उसमें खोजी प्रवृत्ति नहीं रहेगी, तो ये क्या होगा, तर्क चिंतन की बात ही नहीं है, वहाँ पे विकास ही नहीं होगा। इस विधि में प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है क्योंकि बालक क्या है, रट के ले लेगा ज्ञान एक बार, तो फिर थोड़े समय बाद वह भूल जाएगा क्योंकि इसमें ना तो उसने सत्यापन किया है, ना उसने सूत्रों को स्थापित किया है, तो ये अस्थायी ज्ञान ही रहेगा। यह विधि
छोटे कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में अपन क्या करते हैं, उनको पूरी चीज़ को कैसे आई ये उसको ज्ञान नहीं करा पाएंगे, तो यह विधि वहाँ पे उपयोग नहीं आती है। तो जबकि आगमन में क्या था, अपन एक एक पॉइंट कहाँ से आया, चाहे वह छोटे बालक हैं चाहे वो बड़े बालक हैं, तो बड़े बालक को सिखाने से ज़्यादा उसमें क्या था कि अपन छोटे बालक को सिखा लेते हैं, ऐसी उसकी प्रणाली है, उसे ऐसी सिस्टम है आगमनात्मक में। जबकि यहाँ पे तो अपन सीधे दे देंगे तो वो रटने की कोशिश करेगा, रटने की कोशिश करने से वह क्या करेगा कि उसे उतना अच्छा ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यह विधि अपने यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। और तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर करें। धन्यवाद।